नमो नमः दोस्तों, आज नए चैप्टर के साथ फिर मिल रहे हैं अपने संस्कृत में स्टैंडर्ड 6 प्रथम सत्र। देखेंगे अपना लास्ट क्या पुनरावर्तनम 2। दूसरा देखेंगे इसमें क्या लिखा है। तो देखो विद्यार्थी मित्रों, निम्नलिखित शब्दों का अनुलेखन कीजिए। अपने अनुलेखन तो करना है पर साथ साथ में इसका हिंदी भी जानना है। सुंडा, सुंडा का मतलब होता है सूंड। सृष्टि, सृष्टि मतलब लोगों का देखने का नजरिया। देवों का दिव्य सर्जन, इसका एक तेलुगु हिंदी होता है देवों का दिव्य सर्जन, पर लोगों का देखने का नजरिया कैसा है उसको बोलेंगे सृष्टि। कर्णों, अगर एक कान की बात करें तो कर्ण होता है, और दो कान की बात करें इसलिए दो कान गए, इसलिए यहाँ पे आएगा कर्णों। पुच्छम, पुच्छम, पुच्छम अर्थात पूंछ। क्रीडति, क्रीडति अर्थात खेलना, क्या होता है खेलना। अध, अध मतलब आज, इसको क्या पढ़ेंगे अह, ह का उसके पिछले दिन, और स्व अगले दिन। अपने क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, उचित जोड़े मिलाइए। यहाँ पर उचित जोड़े मिलाना है। अब यहाँ पे किसी को ऐसे आपस में मिलाना नहीं है। मिलाने का मतलब तार नहीं जोड़ने अपने को ऐसे क्रम से नंबर लिखो, बहुत अच्छा लगेगा। और अपने ये साइड में यहाँ पे आंसर लिख दिया, ये क का है या ख का है। ध्यान से देखते हैं अपने। हस्ती, हस्ती यानी देवी सृष्टि। कदली सदृशी, कहाँ है 5वें नंबर का सुंडा। उदरम, उदरम यानी पेट, तो पेट कैसा था हाथी का, तो भंडाकारम। कर्णों, कर्णों मतलब कान, तो कर्णों का क्या है सुरपाकारो। दंतो, दंतो यानी दांत, दो दांत की बात करें कैसे थे, दीर्घो, दीर्घो दांत। ये अपने ने यहाँ पे लिखा है, तो इस तरह से आप मिला सकते हो क और ख। हस्ती, इसका आंसर है हस्ती यानी देवी सृष्टि। कदली सदृशी सुंडा। उदरम भांडाकारम। कर्णो सुरपाकारो। दंतो दीर्घो। इस तरह से आप अ और क को सरलता से मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अपने। ये जो हाथी का चित्र बना है, नीचे उसके दिए गए अंगों के नाम, तो हाथी के अंगों के नाम लिख देने हैं अपने को। तो यहाँ पे क्रमशः सुंडा, दंत, कर्ण, उदरम, पाद, पुच्छम और नेत्रम इस तरह से दिए गए हैं। तो अपने को देख के लिखना है ये वाला भाग कौन सा है, उदरम यानी पेट का भाग। ये जो लास्ट है यहाँ पे पुच्छम मतलब पूंछ। कर्ण, कर्ण मतलब यहाँ पे एक कान की बात करिए इसलिए कर्ण, अगर दो कानों की बात करे होते तो क्या लिखते हैं कर्णों। एक कान की बात करिए इसलिए यहाँ कर्ण। नेत्र, नेत्रम मतलब आंख। दंतो, दंतो अर्थात दांत। सुंडा, सुंडा अर्थात सूंड। पादह, पादह का मतलब होता है पैर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित कोष्टक में सूचना अनुसार लिखिए। अध, अध का मतलब आज, आज क्या है सोम। वासरः, वासरा का मतलब होता है वार, कौन सा वार, सोमवार। स्व, स्व का मतलब होता है अगले दिन, तो अगले दिन क्या होगा मंगल वासरः। साइड में बिंदी ह पढ़ेंगे अपने। ह, ह का मतलब क्या होता है पिछले दिन, क्या था रवि वासरः। उसी तरह से ह यहाँ पे दिया है ह बुध वासरः, मतलब पिछले दिन क्या था बुध वासरः। तो अध क्या होगा आज के दिन गुरु वासरः। स्व उसके अगले दिन क्या होगा शुक्र वासरः। उसी तरह यहाँ दिया है स्वः, स्वः मतलब अगले दिन क्या था शनि वासरः, उसके पीछे क्या होगा अध शुक्र वासरः। ह मतलब पिछले दिन गुरु वासरः। यहाँ पर अपने देखेंगे नीचे दिए गए चित्रों को क्रियाकलाप के आधार पर कर्ता पद जोड़कर वाक्य बनाइए। यहाँ पर दिया है पतति, क्रीडति, उपविशति, पीवति, लिखति, चरति। ये जो शब्द दिए हैं इसके आधार पर अपने को क्या बनाना है वाक्य रचना बनानी है संस्कृत में।
तो जैसे कि अपने ने पहला है पतति, पतति मैं बोल सकता हूं कि फलम पतति, मतलब पेड़ से क्या हो रहा है, फल गिर रहा है। उसी तरह से बालक या क्रीडति, क्रीडति मतलब होता है खेलना, तो बालक बालकः क्रीडति। यहाँ आप किसी व्यक्ति का नाम लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिखता हूँ, मैं अपना ही नाम बोलता हूँ कि शिवम, शिवम क्रीडति, क्रीडति अपना नाम लिख सकते हो, या किसी फ्रेंड का नाम लिख सकते हो। दूसरा देखना है चरती, चरती, चरती कौन क्या कर रहा है, तो गाय चर रही है, तो धेनु, धेनु चरती। यहाँ पीवती, पीवती कौन, कुत्ता है, तो उसको बोलेंगे कुक, कुक, कुक। स्वानः, स्वानः बोल सकते हो, या कुकरः, कुकरः पीवती, इसको स्वान भी बोलते हैं, स्वानः या कुकरः पीवती। लिखती, लिखती कौन है, तो यहाँ बालिका बोल सकते हो, या अपने किसी फ्रेंड का नाम लिख सकते हो, तो मैंने बालिका लिखती, या फिर आप लिख सकते हो कि छात्र लिखती। ये दोनों वाक्य रचना एक ही है, मैं समझाने के लिए दो बार लिख दिया है। उपविशन्ति, उपविशन्ति मतलब क्या है, बैठा है पेड़ के नीचे, मैंने रमेश ने लिखा रमेशः उपविशन्ति। यहाँ पे दूसरी वाक्य रचना तुम संस्कृत में ऐसे लिख सकते हो, रमेशः वृक्षस्य अधः उपविशति अस्ति, रमेश वृक्ष के नीचे क्या है, बैठा हुआ है। ये से वाक्य रचना आप लिख सकते हो। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, निम्नलिखित वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। जो अपने ने पीछे पढ़ चुके हैं उसके आधार पर घटनाक्रम को क्रम से लगाना है, क्रम से लिखना है अपने को। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, काका स्वरहारम अपहरति, सर्पम सर्पः एक शावक खादति, काकः नदीम प्रति गच्छति, अधुना सुखेन वसामि, तत्र राजकुमारी स्नानम करोति। ये जो अपने घटनाक्रम में, ये अभी आपको नहीं देखना है, ये घटनाक्रम में नहीं दिया है, अपने को घटनाक्रम में लिखना है। तो पहली घटनाक्रम में क्या होगी, नंबरिंग में किया है, ये रहा, सर्पः एकः शावकम खादति, सांप ने पहले क्या कर लिया था, एक बच्चे को खा लिया था। फिर दूसरा घटनाक्रम क्या होगा, काकः नदीम प्रति गच्छति, कौवा नदी के किनारे गया। तीसरी घटनाक्रम होगी, तत्र राजकुमारी स्नानम करोति, वहां पर राजकुमारी क्या कर रही थी, तत्र, तत्र नहीं वहां, वहां पर राजकुमारी स्नान कर रही थी। चौथा घटनाक्रम में क्या आएगा, काकः स्वर्णहारम अपहरति, चुरा लेता है, कौवा क्या कर लेता है, सोने का हार चुरा लेता है। चौथा हो गया। पांचवा क्या होगा, ये कौवा क्या बोलता है, अधुना सुखेन वसामि, अब मैं कैसे रहूंगा, अधुना, अधुना सुखेन वसामि, अब मैं एकदम सुख से यहाँ रहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।